आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी चुनाव पर बात करते हैं। एक ऐसा चुनाव जो हम सब रोज अपनी जिंदगी में करते हैं। किसी समस्या के कारण पर ध्यान देना या फिर खुद उसका समाधान बनना। ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना? जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो मन में सबसे पहले यही आता है, और ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। देखिए, हम एक साइंटिफिक एज में जी रहे हैं। हमारी आदत हो गई है हर चीज के पीछे का क्यों जानने की। मौसम क्यों बदल रहा है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, हर चीज की वजह जानना चाहते हैं हम। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये हमें एक जाल के बारे में बताती है। देखिए, विज्ञान में कारण खोजना बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात इंसानी रिश्तों की आती है ना, तो ये क्यों हुआ वाला सवाल अक्सर हमें दोष और झगड़े के एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां कोई मंजिल नहीं मिलती। बस हर कोई खुद को सही साबित करने में लग जाता है। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? ये रहा, कारण के पीछे भागना छोड़कर खुद समाधान बन जाना। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सोच को बदलने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। वो कौन से टूल्स हैं, कौन से उपकरण हैं जो इस समाधान की मानसिकता को अपनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है जो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है वैराग्य, मतलब मुझे ही सही होना है वाली जिद को छोड़ना। दूसरा दृढ़ता, यानी इस नए रास्ते पर टिके रहना। और तीसरा अनुभव की अथॉरिटी, जो हमें अंदरूनी ज्ञान से ताकत देती है। पहला टूल है वैराग्य, मतलब यह है कि हम जानबूझकर अपनी बात को सही साबित करने के बजाय अपने मन की शांति को चुनें। ये अपने ईगो से ऊपर उठकर सुकून को प्रायोरिटी देना है। दूसरा टूल है दृढ़ता। ये एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन है, एक पक्का इरादा कि मुझे उस क्यों वाले खेल में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बातों को और उलझाएगा। ये रास्ता चुनना पड़ता है, खासकर जब मुश्किल हो। और तीसरा अनुभव की अथॉरिटी। ये एक अंदर की ताकत है जो गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और समझ से आती है। जब हम खुद को एक शांत आत्मा समझते हैं और दूसरों के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बनते हैं, तो यही शक्ति हमें छोटी छोटी बातों से ऊपर उठने में मदद करती है। चलिए अब थ्योरी से हटकर एक असल जिंदगी की कहानी देखते हैं, जिससे ये बात और भी साफ हो जाएगी कि ये बदलाव काम कैसे करता है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है, एक बेटी है जिसे रात 8:15 बजे तक घर पहुंचना था। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत से घरों में होती है, लेकिन वो पहुंचती है 9:15 बजे, मतलब पूरे 1 घंटे की देरी से। यहीं से कहानी में तनाव की गुंजाइश बन जाती है। अब यहाँ पर 2 रास्ते थे, एक कारण वाला रास्ता, गुस्सा, चिंता, टकराव, और दूसरा रास्ता था समाधान का, जिसे माता पिता ने अपनाने का फैसला किया, यानी शांति और विश्वास। और ये कोट शानदार तरीके से दिखाता है कि माता पिता ने अपने अंदर क्या बदलाव किया। उन्होंने सोचा, गुस्सा करके क्या मिलेगा, असली फायदा तो अपनी शांति बनाए रखने में है। उन्होंने इमोशनल होने के बजाय शांति को चुना। और यहां उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाला कदम उठाया। उन्होंने कारण को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। ये पूछने के बजाय कि लेट क्यों हुई, उन्होंने बस प्यार से पूछा कि उसकी शाम कैसी रही। और इसका नतीजा ये हुआ कि घर में शांति का माहौल बना रहा और बेटी ने बिना किसी बहस या तनाव के आराम से पूरे 1 घंटे तक कंसंट्रेशन से पढ़ाई की। सोचिए, अगर लड़ाई होती तो क्या ये हो पाता? तो देखिए, इस एक फैसले से क्या क्या मिला। परिवार में शांति बनी रही, एक दूसरे पर भरोसा मजबूत हुआ, और एक पॉजिटिव काम भी हो गया, जो थी बेटी की पढ़ाई। तो चलिए अब इस पूरी बात की सबसे जरूरी सीख पर वापस आते हैं और ये देखते हैं कि इसका हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या मतलब है। देखिए, जब हम समाधान चुनते हैं तो इसके फायदे बहुत साफ हैं। ये हमें रिश्तों की मेंटल टायर्डनेस से बचाता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकता है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे अपने मन की शांति और खुशी की रक्षा करता है। तो ये विश्लेषण आज हमें इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी जगहें, कौन से रिश्ते हैं जहां हम कारण में उलझने के बजाय समाधान बन सकते हैं? इस पर सोचना शायद शांति की ओर पहला कदम हो सकता है।